मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा और सोचता हूँ आज धनंजय जी से शुरू किया जाए। धनंजय जी से शुरू करने के पहले कुछ क्लिप्स हैं, एक दो क्लिप्स देखी जाए। जैसे जो मैंने कहा कि अयोध्या से जो निकल रहा है, अयोध्या का एक क्लिप जरूर देखना चाहिए। पहले इसको देखिए, ये जो है, ये जो मैंने आक्रोश की बात की, ये सुनिएगा। ये वकील है वहां। अनिल मिश्रा गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। मैं शायद कुछ तकनीकी खराबी थी, आवाज तो सुनी होगी, वीडियो शायद नहीं दिखाई दिया, ऐसा कुछ हुआ। मैं वीडियो नहीं देख पाया। वीडियो देखा आप लोगों ने? शायद मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं कहूंगा एक बार डेस्क देख ले कि क्या तकनीकी दिक्कत है, वो वीडियो जरूर एक बार पुनः चला दूंगा बाद में। लेकिन देखिए, ये भी हो गया है अब धनंजय सर की, उन्होंने कह दिया है कि हम पैरवी नहीं करेंगे और जो बाहर से लोग आएंगे उनको भी पैरवी नहीं करने देंगे। और आप, मैं जो कह रहा हूँ, लीपा पोती के सिवा कुछ नहीं है। जैसे आज जो चीजें वहां निकली कि वो ना उनसे मांगी गई, जो पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई। वीडियो जो 5 जून का एक सामने आया, 5 जून का वीडियो बड़ा जबरदस्त है। उसमें साफ दिख रहा है कि वो एक पहले चोर पकड़ा गया था, 5 लाख रुपए रिकवर हुए थे, सारा कुछ सामने आने के बाद बचता क्या है, सारा कुछ तो और पहले से भी क्रिस्टल क्लियर की बचा कौन रहा है, क्या है, कैसे सबूतों को मिटाया जा रहा है, रफा दफा। लेकिन सबूत दर सबूत सामने आ रहे हैं। तो जो पूरा एक दृश्य है, पूरा सीन है। अब तो कैसे आप कब तक बचाइएगी कि एफआईआर भी करनी पड़ेगी, गिरफ्तारियां भी करनी पड़ेगी, कब तक आप बचा पाएंगे? क्या लगता क्या है सब पर आप, धनंजय जी? देखिए, नमस्कार आप सबको। और पहली बात तो जो आपने कहा कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। अगर ईश्वर की लाठी होती तो आवाज भी होती। न ईश्वर है न लाठी है, मेरी व्यक्तिगत समझ है। और मैं ये बताऊं कि अगर ईश्वर होता तो ये लोग डरते, संघी डरते, राम के नाम पर प्रपंच नहीं करते, भाजपाई डरते। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, पता नहीं आपको कहीं दिखेगा तो लीजिएगा। शिव मंदिर है, वहां भारी भीड़ है, जल चढ़ाया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है, कई महिलाएं हैं, कई लोग हैं। और एक पीली साड़ी में महिला है जिसको एक आदमी, जो पंडित वहीं का आदमी होगा कोई, वो भगवान के पास लाने के लिए झुकाता है, वो टच करती है। और उसके सामने जो एक पुजारी है, उसके हाथ से अंगूठी निकाल लेता है, वो निकालते हुए साफ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर भगवान है, ईश्वर है, तो पुजारी अंगूठी थोड़े निकाल लेगा? नहीं निकालेगा, क्योंकि ईश्वर के सबसे करीब तो ब्राह्मण है, पुजारी है, दिन रात वहीं बैठा रहता है। उससे ज्यादा ईश्वर को कौन जानता है? ये जो चंपत राय जी पे आरोप लग रहे हैं, एक और वीडियो है, वो भी देखिएगा। मंदिर है, उसके बगल में कोई एक मंदिर था, जो राम मंदिर जहां बना है, उसके बगल में एक मंदिर है, और वहां के सज्जन हैं, वो बता रहे हैं, हरिशंकर सफरी वाला, हरिशंकर सफरी वाला कह रहे हैं कि ये जो 400 बीघा जमीन जो मंदिर के पास थी, वो इन लोगों ने जो है, राम जन्मभूमि से सटा हुआ एक मंदिर है, राम निवास नाम है, शायद जोशी साहब जानते होंगे, मैं तो वहां गया नहीं। वहां जो है मूर्तियां थी, सोने से मढ़ा हुआ पलंग था, सिंहासन था, सब चंपत राय ले गए। वकील जो बोल रहे हैं, जो वीडियो आपने नहीं दिखाया वो भी बता दो कि जो फैजाबाद यानी अयोध्या के जो बार एसोसिएशन है, उसके जो नेता है, वो बोल रहे हैं उस वीडियो में, और कह रहे हैं कि चंपत राय को दिल्ली नहीं जाने देना है, उनको रोक के रखना, उन पर सीबीआई जांच हो, उन पर मुकदमा हो। और वो कह रहे हैं कि कोई जो है, ये जो 8 गिरफ्तार किए गए हैं, उनका केस नहीं लड़ेगा कोई वकील, और कोई वकील अगर केस लड़ेगा तो 5 लाख रुपया का जुर्माना देना होगा, ये कह रहे हैं। और ये भी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है, अभी छुट्टी के बाद ये सब बात करिएगा। जब राम मंदिर पे फैसला देना था, तो सारी छुट्टियां किनारे करके रातों रात दिन मिला करके फैसले दे दिए। आस्था के आधार पर राम मंदिर के हक में यह फैसला दिया जाता है। ये आस्था क्या होती है? और अगर आस्था है, तो फिर आस्थावान लोग जो बता रहे हैं कि हमने सोने की, हमने चांदी की, हमने फलाना दिया, हमने ढिकाना दिया। एक आदमी जो है वो बोल रहा है, वो भी वीडियो आपने देखा होगा, वो कह रहा है, आदमी बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं कि मैंने जमीन बेच करके 1 करोड़ रुपए दान दिया था। ये आस्था वाले लोग, ये प्रपंची लोग नहीं है, जो 75 साल की उम्र में भी भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान उनको मिला नहीं, और मिल गया धतकर्मी, मिल गया पाखंडी, मिल गया चोर।
तो कह रहे हैं कि हमको जब जमीन बेच रहे थे तो कई लोगों ने हमसे कहा था कि पंडे जो है खा जाएंगे आपके पैसे। उसके परिवारजनों ने, उसके घर के लोगों ने, बच्चों ने कहा था, बच्चों ने जी जी कि पंडे को नहीं दे रहे हैं, हम राम भगवान को दे रहे हैं। अब भक्त जो कह रहे हैं, जो बीजेपी के भक्त है, बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो प्रपंची है, वो कह रहे हैं कि राम को दान दिया गया। दान का थोड़े पूछा जाता है, दान का हिसाब लिया जाता है। अब रवि किशन का बयान देखिए, दान का हिसाब लिया जाता है। लोग कह रहे हैं राम का लिया ना, राम का दिया हुआ चुराया ना, राम दंड देंगे। राम किसको दंड दिए रे भाई? राम ने तो सीता को दंड दिया था। राम ने जो है किस किस को दंड दिया, मैं बोलने लगूंगा तो कई राम भक्तों को बड़ी चोट लग जाएगी, लेकिन सीता पर आकर के मैं रोक देता हूं। सीता को दंड दिया ना राम ने, सीता ने दंड पाया ना। सीता का गुनाह क्या था, क्या किया था? उसने तो पत्नी व्रत धर्म निभाया। वो तो एक, उसने तो नारी का धर्म निभाया। बहरहाल हम आते हैं इधर, हम नहीं जाते हैं उस तरफ। ये जो लोग हैं ये मुझे डेक्स कह रहा है वो आप चला के देख लीजिए। मैं वीडियो आप जो कह रहे थे, वो जो वकील चला लीजिए, बिल्कुल चला दीजिए। हालांकि मैंने बता ही दिया है उसका क्या सार है। क्षमा चाहूंगा, तोड़ रहा हूं। अनिल मिश्रा, गोपाल राव, 3 दिन के नहीं, डेक्स नहीं चल रहा है, डेक्स नहीं चल पा रहा है। डेक्स देखे इसको। जी जी, वो कह रहे थे डेक्स की चला लीजिए। चलिए आवाज भी सुना दीजिए ताकि आवाज सुन ले। अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे। किसी को अयोध्या से कुछ नहीं होगा। किसी को ये दूसरे चला के देखता हूँ। देखिए ये दूसरा अगर चल जाए। देखिए तो वो वही कह रहे हैं, कालिका प्रसाद मिश्र है, वो वही कह रहे हैं कि मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के खिलाफ मुकदमा मंदिर में जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। नहीं, वो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम, संजय सिंह का वीडियो है। हाँ, संजय सिंह, ये संजय सिंह का वीडियो है। बिल्कुल, ये कल का वीडियो है संजय सिंह का। बिल्कुल। तो खैर कोई बात नहीं, वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। इससे लोग जो आज आपके साथ देख रहे हैं, वो तमाम लोग सब देख रहे हैं, देख चुके हैं। देश के आवाम तक सच नहीं पहुंचे, इसीलिए पुलिस ने रिमांड नहीं लिया। इसीलिए चंपत राय, अनिल मिश्रा और राजेंद्र क्या राव है, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, चूंकि ये बड़े लोग हैं। आपको याद है चंपत राय का एक वीडियो, रामचरण भाई साहब आपको भी याद होगा, जब कहा था कि राजा जो है ईश्वर का अवतार होता है, राजा साक्षात ईश्वर होता है, लोकतंत्र में राजा प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी ईश्वर के अवतार है। तो ईश्वर के अवतार कहने वाले को जेल थोड़े होगी। लेकिन ये बात जान लीजिए, मुझे तो डर लग रहा है, रामचरण भाई मध्य प्रदेश में हैं, आप भी वहीं के हैं, ये व्यापक घोटाला कहीं ना हो जाए। हमें उन 8 लोगों की जान को लेकर के चिंता हो रही है, क्योंकि वो चंगू मंगू हैं। सचमुच असल चिंता वहां है। और देखिए जिस तरीके से ढकने का प्रयास, अभी आप देखिए आदित्यनाथ जी के चेहरे पे, आप देखिए वो कैसे बयान दे रहे, इतना मृदुल चेहरा है, ऐसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं, ये सब लीला है, काहे को परेशान हो रहे हो तुम कहाँ ईश्वर को जानते हो? ईश्वर को मैं जानता हूँ, भगवा वस्त्र पहन करके ईश्वर के सबसे करीब मैं हूँ, ईश्वर की लीला है ये सब, ऐसा कह रहे हैं। यही मस्जिद का प्रकरण होता, कोई यादव इसमें फंसा हुआ होता, अब चंपत राय बंसल यादव होते। अभी देखिए एक कल और वीडियो आया, एक अपने आप को परमहंस बता रहा है, वो आपको वही याद होगा कि वो कहा था कि हम जो है गंगा को साफ नहीं करेंगे तो हम यहीं से जल समाधि ले लेंगे। उस बात को कहे हुए 7-8 साल हो गया, अभी भी जिंदा बैठा हुआ है जी। और वो कह रहा है, इतने ढोंगी है देश में भगवा पहन करके, ये हिंदू धर्म को बर्बाद और बदनाम कर रहा है। इनको सबको बंद कर देना चाहिए जेलों में, क्योंकि ये हिंदू धर्म जो आस्था का धर्म, मतलब आस्था, जो आस्था करोड़ों लोगों की आस्था का जिस तरह से छल कर रहे हैं ये लोग, इनको ईश्वर तो मैं मानता नहीं कोई है, लेकिन माफ नहीं किया जाना चाहिए इनको, ये माफी के लायक नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर को भी ठग रहे हैं और ईश्वर को मानने वालों को भी ठग रहे हैं। और ये प्रपंच करके सत्ता के उस शिखर पे जाकर बैठे हैं जहां इनको थप्पड़ पड़ना चाहिए, वहां इनको माला पहनाई जाती है। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में। तो योगी जी क्या कह रहे हैं कि अरे नहीं कुछ नहीं, वो जांच हो रही है और जांच होगी और फलाना होगा। जांच किस तरह से देश में होती है? आपने जो सेट किया था फार्मूला कि जैसे ही एफआईआर हो पुलिस गोली मार देती है,
बुलडोजर जाके घर तोड़ देता है। अब इन 8 लोगों के घर गए बुलडोजर, सुना आपने कि बुलडोजर गया? सुना कोई भागता हुआ पकड़ा गया, उसको गोली लगी पाँव में, लंगड़ा हो गया, वो पुलिस स्टेशन से निकला चला रहा है लंगड़ाता हुआ, देखा आपने? पहले वीकेंड जेल पे गए थे यात्रा पे, वो वीकेंड मनाने के लिए, फिर अब आज से 14 दिन और हो गया। आपको कोई कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं पूछेगी आपसे। और मीडिया, गटर मीडिया ऐसे चुप है जैसा लगता है कि उनका बाप मर गया है। मीडिया, गटर मीडिया पे ऐसे लोग आ रहे हैं। बीएचपी वाला मैं एक देख रहा था वीडियो, रोमाना बात कर रही थी, कोई विनोद बंसल है, ऐसा लग रहा है कि वही ईश्वर ने, भगवान राम ने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है कि तुम जो कहोगे वही सत्य है। मुसलमानों पर, मस्जिदों पर बोलने में, नेहरू पर बोलने में इनकी जो है सांस इतनी तेज हो जाती है, गला इतना मजबूत हो जाता है कि दहाड़ने लगते हैं। और जब मंदिर पर बोलने की बात आती है तो कुतर्क करते हैं, घटिया बातें करते हैं। लेकिन देश सच जान गया है। जो कांग्रेस से जो नाराजगी थी, वो नाराजगी जो है वो दूर हुई कि नहीं हुई सेकेंडरी है, लेकिन बीजेपी के प्रति जो नाराजगी बढ़ी है, मैं जमीन पे देख रहा हूं। इनको जमीन नहीं मिलेगी। आप बंगाल याद कीजिए, बंगाल के वीडियोज दिखाइए, बंगाल में किस तरह से टीएमसी के नेताओं को ये लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं सड़कों पर, बीजेपी के लोग घुस करके मार रहे हैं, घरों में घुस करके नंगा करके मार रहे हैं। आप तमिलनाडु का, तेलंगाना का एक वीडियो देखिए, परसों की बात है, एक उर्दू टीचर को घुस करके बीजेपी के एक नेता ने थप्पड़ मारा, और जब पुलिस पकड़ने गई तो क्या किया रहा है? अभी भारी जुलूस, अभी सड़क पे जो है 2000 या 2500 की भीड़ जो है सड़क पे तमाशा कर रही है, बीजेपी के लोग तमाशा कर रहे हैं। तो यानी आप देश को, कानून व्यवस्था को ढता बता रहे हो, आप कानून व्यवस्था चलने नहीं देना चाहते हो। आप पूरी न्याय प्रक्रिया को मुट्ठी में कैद केवल नहीं किया हुआ है, न्याय प्रक्रिया को उसके बावजूद नहीं चलने देना चाहते हो। जब आपकी मुट्ठी में सब कुछ है तो चलने दो ना, पब्लिक को देखने तो दो, वो भी नहीं चलने देना चाहते। तो ये तो मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, हमें लगता है उस समय भी थोड़ी नैतिकता थी। यहाँ तो नैतिकता के ऊपर बैठ करके जो है भभूत लपेट लिया है, जला करके उसको। ठीक ठीक, बिल्कुल। धनंजय सर, आपके पास हम कुछ वीडियो देखिए, कुछ मेरा 1-2 वीडियो है, मैं चाहूंगा। एक तो देखिए, जो अभी डर की बात है, वो सांसदों के तोड़ने वाली, ये आप ये देखिए, ये कौन कह रहा है? अखिलेश यादव को सुनिए। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते? सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते? इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। छोटा सा एक 9-10 सेकंड का, सावधान रहना पड़ेगा। और दूसरा देखिए, ये जो मैंने कहा कि अब तो उन्हीं के लोग बोलने लगे, कैलाश विजयवर्गीय को सुनिएगा ये वीडियो। हम सरकार में जो भी अधिकारी आता, सर मैं शाजापुर में था सर, तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे, वहाँ जाता था। अरे भाई अभी तुम जाते हो, हमारी सरकार में भी उसके पहले तो कोई बताया नहीं तुमने। हर अधिकारी के मन में कुछ न कुछ तो बताता है, रहता है कि मैं अपना कमर दिखाऊंगा, देखो साहब मैंने भी पट्टी, मैंने भी बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी सोचता है। सरकार आने के बाद सब संघ के होंगे, हर अधिकारी संघ का होगा। मेरे पिताजी शाखा में जाते थे, एक अधिकारी ने तो मेरे से कहा कि मेरे पिताजी शाखा में अध्यक्ष थे। क्या बोलूं, अध्यक्ष तो होते ही थे। ठीक है, अब अपने अपने तरीके से बहुत भीड़ हो गई है। इस भीड़ में अच्छे इंसानों की कमी है। बस अच्छे इंसान थे शादीराम जी, अच्छे इंसान हैं मोदी जी, अच्छे इंसान हैं सदाशिव जी। ऐसे इंसानों की कमी होती जा रही है। संगठन बढ़ रहा है, कहने के लिए विचारधारा भी बढ़ रही है, पर अगर अच्छे इंसान नहीं होंगे तो इस विचारधारा का महत्व क्या है, इसके पर हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। चिंतन और मनन करना चाहिए। देखिए, ये जो है बड़ी, उसमें जो बिटवीन द लाइन है कि अच्छे इंसानों की कमी हो गई है, नहीं है अच्छे लोग, और आप उनको, जो खराब लोग हैं उनसे इतर भी नहीं कर पा रहे, वहां से हट नहीं पा रहे, हटा नहीं पा रहे हैं उनको। आप में भय है, डर है, क्योंकि कहते ना, वो भांग वाला कुआं हो गया। मैं कहता हूं कुएं में भांग नहीं है, भांग वाला कुआं है। धनंजय सर, अनम्यूट सर, प्लीज अनम्यूट। आपके प्रदेश के मंत्री हैं, इंदौर के नेता हैं, उनकी चर्चा आप लोगों से बेहतर ज्यादा कौन जानता है? कितने अच्छे इंसान हैं विजय वर्गीय साहब,
हम तो बाहर के आदमी हैं, हम तक खबरें आ जाती हैं। तो आप तो वहीं के हैं, नहाए हुए भांग का कुआं जो आप बोल रहे थे। देखिए, नमक का दरोगा वाली कहानी है। ठीक। पंडित अलोपीदीन जो है, जिस व्यक्ति को कोर्ट में भी पंडित अलोपीदीन जीत जाते हैं, कोर्ट में भी जीत जाते हैं। वो कहानी कब की लिखी हुई है। बिल्कुल। और बिल्कुल। आज भी कोर्ट वहीं जाके खड़ा है। देश कितना दूर चला, वो है ना कहावत, दिन चले तो 2.5 कोस, रात चले तो 2.5 कोस। उस समय भी वही लोग शासन में थे, जो सामंतवादी थे, जो बीजेपी के साथ आज खड़े हैं, वही लोग थे शासन में उस वक्त भी। उन्हीं का कब्जा था, आज भी यही कब्जा में। और अच्छा इंसान ढूंढ रहे हैं। अच्छा इंसान रखने के लिए जो जगह चाहिए, एक मीडिया होता है। मीडिया में कुछ लोग होते हैं जो बड़े अच्छा काम करते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं। ज्यादातर मीडिया में आपने उसको नहीं रहने दिया अच्छा, तो किसको अच्छा रहने दें। वो अमित शाह जी हो, विजय वर्गीय जी हो, आदित्यनाथ जी हो, क्या इनको अच्छे पत्रकार पसंद है? अच्छे इंसान छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चुटकुला, ये देखिए, संघ में और बीजेपी में, संघ ही है बीजेपी। संघ में एक सबसे है कि इतने छुपे हुए आवरण वाले, हालांकि बहुत छुपा हुआ आवरण नहीं है, मैं जानता हूं इन लोगों को। हमारे घर में भी संघी विचारधारा के लोग रहे हैं, लेकिन वो भी कहते थे कि ये बड़े जो है धूर्त हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है, होते कुछ है। ये तीनों के बीच बड़ा भारी अंतर है। और कुछ नहीं, आप देश की आजादी के समय का और देश की आजादी के बाद संविधान लागू होने के 2-3 साल बाद तक का पूरा, उतना 5-7 साल आप खाली पढ़ लीजिए देश की संघर्ष को, तो आपको संघियों का चरित्र जो है आईने की तरफ दिखाई पड़ेगा। और ये शुतुरमुर्ग हैं। जब विपत्ति काल आता है तो रेत में अपना सर झुका लेते हैं, छुपा लेते हैं। वो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी की बात कीजिए, जब इमरजेंसी थी तो मोदी जी थे कि नहीं थे? कहां थे मोदी जी? बोल रहे थे कि मैं बांग्लादेश में सरदार बन के घूम रहा था। तो इंदिरा गांधी के सामने भी तो जाना चाहिए था उनको। इतने बहादुर व्यक्ति हैं। आप जो है दूसरों को पुलिस भेज करके, गुंडे भेज करके, गटर मीडिया को सुपारी दे करके गाली दिलवाइए, पिटवाइए, जेल में बंद करा दीजिए, मरवा दीजिए, सब कर लीजिए। और आप ही अच्छा इंसान ढूंढ रहे हैं भाई। तो अच्छा इंसान जहां बनता है, धर्म 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 का बेसिकली क्या रोल है, धर्म क्या काम करता है? धर्म सिर्फ हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, नैतिक होने को कहता है धर्म। जो धर्म दुनिया में इंसानों को नैतिक होने का पाठ पढ़ाता रहा, और पूरा आप वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, नैतिकता ही का ही पाठ है। उपनिषदों में क्या है? नैतिकता की कहानियां हैं। पुराणों में तो घटिया कहानियां हैं। गरुड़ पुराण पढ़िए, आपको लगेगा कि कहां बैठे हुए हैं यार। लेकिन आप उपनिषद पढ़िए तो गर्व होता है। तो आपने जो धर्म है, जो नैतिक इंसान बनाता है, जो अभी विजय वर्गीय जी अच्छी बात कर रहे हैं, हालांकि वो खोखली है उनकी बात, लेकिन अच्छा इंसान नहीं, अच्छा इंसान धर्म बनाता है। आपने उसी धर्म को रौंद दिया, कुचल दिया, उसमें शरीर तो रखा लेकिन उसमें भूसा भर दिया। जैसे हमें याद है कि पहले जो गौशाला में जो गाय पालते थे बेचने वाले, उनके बछड़े को दूध नहीं पीने देते थे, और बछड़ा मर जाता था, उसमें भूसा भर देते थे उसके खाल में, और गाय के सामने खड़ा कर देते थे थोड़ी दूरी पे, ताकि गाय को लगे कि ये जो है बछड़ा मेरा है, और दूध देती थी। ये गाय पालने वाले ये लोग धर्म के पालन करने की बात कर रहे हैं। धर्म का खोल जो है रख दिया है वोट लेने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए, आस्था के नाम पर लोगों को उनकी भावनाओं से खेल रहे हो, उनकी धन संपत्ति लूट रहे हो। और आप पर तो ईश्वर अगर होता ना, तो इनको कीड़े पड़ते सब लोगों को। लेकिन मैं नहीं मानता हूं, इनको कीड़े नहीं पड़ने वाले। ये बड़ा मस्त एम्स में जाकर के पड़े रहेंगे 10 दिन, और उसके बाद मरेंगे। एम्स में इनका इलाज होगा, या विदेश चले जाएंगे इलाज करवाने के लिए। लेकिन अगर ईश्वर होता तो इनमें जो मैला 3-4 दिन के बाद मैला देखिए, तो जिस तरह से कीड़े खदबदाते हैं, ऐसा होना चाहिए इनकी देह को। आस्थावान लोग यही कह रहे हैं, लेकिन होगा नहीं, चूंकि ईश्वर नहीं है। आस्थावान वाले बेचारे जो है, उनको बरगलाया गया ईश्वर के नाम पर। बरगलाए हुए लोग हैं, उनको लग रहा है ईश्वर न्याय करेगा। देर हो तो क्या हो, न्याय तो होता है। देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन देर का मतलब ही अंधेर होता है। जब तक हमारे देश के लोग, हमारे ढेर सारे लोगों ने समझाया, चाहे विवेकानंद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गांधी हो, चाहे
पटेल हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे नेहरू हो, चाहे और भी बहुत सारे लोग, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? तो जो धर्म को अनैतिकता से भर दे, उससे क्या अपेक्षा कीजिएगा? जी बिल्कुल नहीं, वो कथनी और करनी। क्या इकबाल सर फ्रीज है शायद? इकबाल सर मुझे लगता है कुछ है। अच्छा इकबाल है ठीक। एक बात जी जी। देखिए हम तो ये कहलाता है यहाँ जो मध्य प्रदेश है, ये तो कहलाता है प्रयोगशाला, संघ की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। आप वो जो प्रयोगशाला जहां से उत्पन्न हुई, जो स्थापित यहाँ हुई है, संजीव भाई क्षमा कीजिएगा, एक आपके सज्जन हैं, आपके दर्शक हैं, राजेंद्र राजपूत, बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, मोदी जी से भी ज्यादा परेशान है। वो लिख रहे हैं, नहीं पढ़ देता हूँ, जरा सुन लीजिए। वो लिख रहे हैं 4 PM स्विट्जरलैंड में कांग्रेस ने देश को लूटा हुआ गोल्ड कितना चोरी किया, क्या सबूत लाएगा? अरे तो तुम्हारे मौसा जी क्या कर रहे हैं 12 साल से? आलू बेच रहे हैं, 34 देश से अवार्ड लेके आ गए हैं। अभी भी वो आज भी उनको अवार्ड मिला, ऐसा अवार्ड है जो भूतों न भविष्य थी, पहले भी अवार्ड क्या मिला है? अवार्ड मिला है कि पर्यावरण में महान काम किया है। अरे पूरा छत्तीसगढ़, पूरा हमारा बिहार जो थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको कहां कहां आपने नहीं उजाड़ दिया। पूरा उत्तराखंड चले जाइए, बिल्कुल 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 उसको छलनी कर दिया है, हमारी नदियां छलनी कर दी, और हमारे नजर है। जंगल जो है हमारे बिल्कुल